गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने यानी कि जो क्रिस्टल दालक थे उनकी संरचनाएं देखी थी, यानी कि निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन में हमने यानी कि देखा कि निविड़ संकुलन जो है वो एक बीमा में हो सकता है, द्विबीमा में हो सकता है और एक त्रिबीमा में हो सकता है। अब उसके बाद यानी कि जब संकुलन यानी कि क्रिया होती है, यानी संकुलन की जब क्रिया होती है तब क्या होता है कि उसके बीच में कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं और इस कारण यानी कि उनके बीच में जो छिद्र उत्पन्न होते हैं उन्हें अपने बोलते हैं क्या? रिक्तियां। क्या बोला जाता है? रिक्तियां बोला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न हमने पढ़ा था एबी पैटर्न। जैसे ये प्रथम पंक्ति का गोला है और ये द्वितीय पंक्ति का गोला है, तो इस पैटर्न को हमने बोला था एबी पैटर्न। अब क्या होता है, जैसे देखो कि मान लो कि ये प्रथम परत है, ये जो तीन गोले दिखाए गए हैं यहाँ पे 1, 2 और 3, इन तीनों गोलों को जब हमने स्टार करके रखा तो यहाँ पे एक छिद्र उत्पन्न हो गया और इस छिद्र को ढकने के लिए यदि मैं इस गोले को यहां से उठा करके इसके ऊपर रख देता हूं, ऐसे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसके ऊपर इस तरह से मैंने क्या कर दिया? रख दिया, तो ये जो छिद्र है वो क्या हो जाता है? पूर्णतया ढक जाता है यहाँ से, यानी कि ये ढका गया। अब क्या होता है कि इस छिद्र को अपने कितने गोलों के द्वारा ढका है? एक गोले के द्वारा। और टोटल जो गोलों की संख्या वो कितनी है? 4 है, यानी कि 3 तो ये गोले थे और एक गोला हमने इसके ऊपर रख दिया और ऊपर रखने के बाद ये छिद्र है वो क्या हो गया? आवृत हो गया। जब मैं क्या करता हूं, इन चारों गोलों के केंद्र बिंदुओं को मिलाता हूं, जैसे ये दोनों गोले हैं इनके केंद्र बिंदु मैंने यहाँ पे दिखा दिए इस तरह से, और इसके ऊपर जो ये गोला रखा है ना उसको मैंने दिखा दिया यहाँ पर। अब इनके केंद्र बिंदुओं को अपने को क्या करना है? मिलाना है, और मिलाने पर अपने को एक चतुष्फलक के समान क्या प्राप्त होती है? संरचना प्राप्त होती है। और इस कारण इन रिक्तियों को कौन सी रिक्तियां कहा जाता है? चतुष्फलकीय रिक्तियां कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि एक चतुष्फलकीय रिक्ति उत्पन्न करने के लिए कितने गोलों की आवश्यकता होती है? तो कितने गोलों की आवश्यकता होती है? 4 गोलों की आवश्यकता होती है। अब जैसे देखो ये अपनी ए परत थी, ये अपनी क्या थी? बी परत थी, तो वापस कौन सी परत आएगी? ए परत आएगी। जैसे मान लो कि इसको मैं ए मान लेता हूँ, इस परत को मैंने क्या माना? ए, और इसको माना मैंने बी। पहले 3 गोले वाली जो परत है वो क्या अपनी ए है, और ये जो एक गोले वाली परत है वो अपनी क्या है? बी है। तो इस ए के ऊपर इस बी को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे रख दिया। अब इसके ऊपर कितने गोलों वाली परत आएगी? इसके ऊपर कितने गोलों वाली आएगी? 3 गोलों वाली आएगी ना। तो एक जो यानी कि कोई किसी भी क्रिस्टल जालक में यदि अभिवी कणों की संख्या क्या हो? 1 हो, तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या उस अभिवी कण से क्या होती है? दुगुनी होती है। बस ये बात आपको याद है रखनी है। तो चतुष्फलकीय रिक्तियां यानी कि किसे कहेंगे? जब प्रथम परत के गोलों को, प्रथम परत के गोलों पर दूसरी परत का एक गोला रखा जाता है, या प्रथम परत में उत्पन्न छिद्र को ढकने के लिए अपने एक गोले का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो जिससे उत्पन्न जो रिक्ति है वो कौन सी रिक्ति कहलाती है? चतुष्फलकीय रिक्ति कहलाती है। चतुष्फलकीय रिक्ति प्राप्त करने के लिए अपने को कितने गोलों की आवश्यकता होती है? 4 गोलों की आवश्यकता होती है। तो आपको बस ये बातें ध्यान में रखनी है, डेफिनेशन इसकी ध्यान में रखनी है। अब दूसरी बात मैं करता हूं, यानी कि दूसरे तरह की जो रिक्ति होती है वो कौन सी होती है? अष्टफलकीय रिक्ति होती है। कौन सी रिक्ति होगी? अष्टफलकीय रिक्ति। ये किस तरह से उत्पन्न होती है? तो इसमें देखो मैंने क्या किया कि ये अपनी प्रथम परत है ए, जो डायरेक्ट लाइन से आपको प्रदर्शित किया गया है, 1, 2 और ये 3 गोले हैं। अब इनके बीच में ये यहाँ पे एक छिद्र उत्पन्न हो गया। इस छिद्र को ढकने के लिए यदि हम कितने गोलों का उपयोग करते हैं? 3 गोलों का उपयोग करते हैं। जैसे ये प्रथम पंक्ति के 3 गोले हैं और यहाँ पे जो उत्पन्न छिद्र है इसको ढकने के लिए मैंने कितने गोले काम में लिए? 1, 2 और 3। इन तीनों गोलों को उठा करके मैं यदि इसके ऊपर रख देता हूं तो ये वाला गोला इधर आ जाएगा, ये और ये दोनों इधर और इधर आ जाएंगे आगे, और ये छिद्र है वो क्या हो गया? आवृत हो गया। तो यदि आप लोग गौर से देखोगे ना इसको, तो ये जो डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही है, देखो ये, तो यहाँ पे पहले से आप लोगों को एक त्रिभुज के समान रिक्ति दिखाई दे रही है। ये त्रिभुज के समान क्या होगी? रिक्ति होगी। और दूसरी जो देखो हमने इसके ऊपर जो परत रखी है उसका जो त्रिभुज बन रहा है वो इसके अपोजिट बन रहा है ना। अब यदि मैं इन दोनों त्रिभुज को लूं, जैसे मान लो कि मैंने इस त्रिभुज को उठाया और इसको इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। ये अब क्या किया? दूसरा जो है इसका जो त्रिभुज है
जो परत हमने इसके ऊपर रखी है, इसकी त्रिभुज को मैंने उल्टा बन रहा है, इस वजह से डॉटेड लाइन के द्वारा उल्टा दर्शा दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसके कॉर्नर को यदि क्या कर देता हूं, मिला देता हूं, तो एक अष्टफलक के समान क्या प्राप्त होती है, अपने को संरचना प्राप्त होती है। और इस कारण यहाँ पे उत्पन्न जो रिक्ति है वो कौन सी रिक्ति कहलाती है, अष्टफल की रिक्ति कहलाती है। क्या कहलाएगी, अष्टफल की रिक्ति कहलाएगी। तो निविड़ संकुलन के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्तियां जो होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती है, एक चतुष्फल की होती है और एक अष्टफल की होती है। जब प्रथम परत में उत्पन्न छिद्र को भरने के लिए एक गोले का उपयोग किया जाता है तो कौन सी रिक्ति उत्पन्न होती है, चतुष्फल की रिक्ति उत्पन्न होती है। और यदि प्रथम परत में जो छिद्र है उसको भरने के लिए अपने कितने गोलों का उपयोग करते हैं, 3 गोलों का उपयोग करते हैं, तो अपने को कौन सी रिक्ति प्राप्त होती है, अष्टफल की रिक्ति प्राप्त होती है। तो अपने को ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी आपको क्या बताया कि आपको ये याद रखना है कि चतुष्फल की रिक्ति है वो कितने गोलों से उत्पन्न होती है और अष्टफल की रिक्ति है वो कितने गोलों से उत्पन्न होती है। तो चतुष्फल की रिक्ति है वो कितने गोलों से उत्पन्न हुई, 3 और 1 4 गोलों से, और अष्टफल की रिक्ति है वो कितने गोलों से उत्पन्न हुई, 3 और 1 3 6 गोलों से। नेक्स्ट देखो इसमें क्या होता है कि हमने पढ़ा कि अष्टफल की रिक्तियां और क्या होती है, चतुष्फल की रिक्तियां होती है। अब यदि मान लो कोई एकक कोष्ठिका है, उसमें परमाणुओं की संख्या यदि क्या होती है, n हो, क्या हो, यदि n हो, तो उसमें अष्टफल की रिक्तियों की संख्या है वो भी क्या होगी, n ही होगी। लेकिन चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या, किसकी, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या क्या होती है, 2n होती है। चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2n। आगे इससे संबंधित अपने क्या है, कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आता है कि एकक कोष्ठिका में विमा संबंधी गणना। एकक कोष्ठिका में विमा संबंधी गणना, जैसे अपने को मान लो कि क्या करना है, एकक कोष्ठिका का घनत्व ज्ञात करना हो, तो अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने आपको बताया था कि एकक कोष्ठिका है वो मुख्य रूप से हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी, एक आद्य एकक कोष्ठिका, एक फलक केंद्रित और एक इकाई केंद्रित। अब उसके आधार पर अपने बात करने वाले हैं यहाँ तो, लेकिन सबसे पहले अपना जो सिंपल एक सूत्र होता है कि डेंसिटी ज्ञात कैसे करते हैं, डेंसिटी ज्ञात करने का एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है। तो घनत्व यानी कि डेंसिटी, घनत्व बराबर क्या होता है कि द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब अपने तो बात किसकी कर रहे हैं, यूनिट सेल की कर रहे हैं, यानी एकक कोष्ठिका की। तो एकक कोष्ठिका यानी कि यूनिट सेल का घनत्व है वो क्या होगा, यहाँ पे द्रव्यमान है, यहाँ आयतन है, तो यहाँ पे अपने क्या बोल देंगे कि यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली बात, यानी कि अपने पास क्या होना चाहिए, यूनिट सेल का द्रव्यमान होना चाहिए। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान अपने कैसे ज्ञात करेंगे, तो यूनिट सेल का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना होता है कि यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या और परमाणुओं का द्रव्यमान यदि अपने को पता हो तो अपने पास क्या जाता है, यूनिट सेल का द्रव्यमान आता है। तो यहाँ पे देखो अपने क्या करते हैं कि मैंने आपको बताया कि आद्य एकक कोष्ठिका होती है तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फलक केंद्रित है तो कितनी होगी, 4 होगी। इकाई केंद्रित है तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ये बात हमने पीछे पढ़ी है। तो उसके आधार पर यूनिट सेल का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, परमाणुओं की संख्या में भिन्नता होने के कारण अलग अलग होगा। अब परमाणुओं की संख्या कुछ किससे प्रदर्शित करेंगे, जेड से प्रदर्शित करेंगे, और परमाणुओं का क्या, द्रव्यमान। अब अपने को क्या होना चाहिए, यदि यहाँ पे परमाणु कितने हैं, 2 है, तो अपने पास उस एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान यदि ज्ञात करना है ना, तो एक परमाणु का द्रव्यमान अपने को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो एकक कोष्ठिका के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र होता है परमाणु द्रव्यमान, क्या, परमाणु द्रव्यमान बटे अवगाद्रो संख्या। यानी कि उस परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में अवगाद्रो संख्या का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे, तो अपने पास एक परमाणु का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। तो यूनिट सेल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अपना यूनिट सेल का द्रव्यमान हो जाएगा जेड गुणा एम बटा एन ए क्या है, अवगाद्रो संख्या है, जिसकी वैल्यू आपको पता है, 11th में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे एक यूनिट सेल का जो द्रव्यमान है वो अपना क्या हो गया, जेड गुणा एम बटे एन ए हो गया। तो अब देखो ये अपना जैसे समीकरण नंबर क्या था, 1 था, ये समीकरण नंबर अपना क्या था, 2 था, और इसको मैंने क्या है समीकरण नंबर 3 बोल दिया। तो अब घनीय यूनिट सेल का आयतन क्या होता है आपको पता, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। तो यहाँ पे अपने रखेंगे ये वैल्यू, यानी कि समीकरण 1 अपने पास थी, उसमें अपने ये वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यूनिट सेल का द्रव्यमान, यूनिट सेल का द्रव्यमान अपने पास क्या है, जेड गुणा एम बटा एन ए। तो ये हो गया जेड गुणा एम बटा एन ए।
बट्टे में क्या आएगा, एक कोष्टिका का आयतन, एक कोष्टिका का आयतन क्या हो गया, भुजा की क्यूब हो गया। तो डेंसिटी अपनी क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी जेड गुणा एम ए क्यूब गुणा एन ए। अब इनमें से यदि अपने पास यानी कि कितनी वैल्यू होगी, 5 होगी, एक कोष्टिका घनत्व डी हो गया, परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, जेड होगी, और परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, एम हो गया, ए क्यूब क्या हो गया, एक कोष्टिका आयतन हो गया, और एन क्या होगी, अवगाद्रो संख्या होगी। तो इनमें से कोई भी 4 चीज लेकर के यदि अपने से एक चीज पूछी जाती है तो आसानी से हम इस उत्तर के आधार पे उस चीज को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने क्या करेंगे, चतुष्फल के अष्टफल के रिक्तियों से संबंधित क्वेश्चन और एकक कोष्टिका के घनत्व या परमाणुओं की संख्या या एकक कोष्टिका के द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब